ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे नियरेस्ट नेबर एफसीसी में हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए हम एक क्यूब बनाते हैं पहले। ठीक है, तो क्यूब जैसे आपके सामने बना दिया मैंने। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, सारे के सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और कहाँ प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? तो आओ पहले इसको बनाते हैं। तो ये कॉर्नर वाले बना दिए सारे के सारे मैंने, ये कॉर्नर वाले होंगे और कहां प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर में। ये फेस के सेंटर सबके बना दिए। ये आगे वाले का फेस सेंटर, ये नीचे वाले का। इज इट क्लियर? देखो इस तरह से अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको ये ज्यादा क्लियरली पता लगेगा कि ये फेस सेंटर है। ये सारे के सारे क्या है, फेस सेंटर है। ये क्या है, कॉर्नर है। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर नियरेस्ट नेबर कौन होंगे। सबसे कम डिस्टेंस वाले सबसे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे। जो सबसे कम दूरी पे होंगे ना, सबसे स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बोलेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं आपको ये समझाने के लिए इसको रेफरेंस मान के चल रहा हूं। हम इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं नियरेस्ट नेबर। आओ देखते हैं डिस्टेंस कौन कौन सा। ये से ये और ये आपस में ए डिस्टेंस पे है। ये भी कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। ये भी कितने डिस्टेंस पे है, मतलब ये सारे के सारे ए डिस्टेंस पे है। इज इट क्लियर? चलिए अच्छा बात करते हैं इसकी। ये कितने डिस्टेंस पे होगा, ये कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसको अलग अलग करके बना देता हूं। ये कितने डिस्टेंस पे होगा, ये कितने डिस्टेंस पे होगा। अच्छा ये कितने डिस्टेंस पे होगा, ये वाला कितने डिस्टेंस पे होगा। तो ये सारे देखते हैं, तो इसको निकालते हैं। तो भाई ये तो है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, दैट इज √2a। और ये फेस डायगोनल का हाफ है। जो फेस का सेंटर है वो फेस डायगोनल के हाफ पे लाई करता है, इसलिए √2a का हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। एक तो डिस्टेंस ये आ गया। दिस इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, दैट इज √3 ऑफ a। अच्छा ये और इसका डिस्टेंस देखते हैं कितना। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन सी वाली, जो मैंने व्हाइट कलर से ये बना दी है, यू कैन सी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज a/√2। अब मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, स्केयर करके अंडरूट ले लूंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसका डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। और ये सॉल्व करने पे कितना आता है, √3/√2 ऑफ a आता है। ठीक है, तो मैंने रिस्पेक्टिवली इसके रेफरेंस में सारे डिस्टेंस निकाल दिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, जो जो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं, अब चेक करते हैं कौन नजदीक है कौन दूर है। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्टेंस आए मेरे पास, a/√2। ठीक है, और कौन सा आया, एक तो a आ गया। ठीक है, एक a डिस्टेंस आ गया। ये कौन सा आ गया, √3/√2 ऑफ a आया। और कौन सा आया, √2 ऑफ a आया। एक आया √3 ऑफ a भी आ गया। इज इट क्लियर? तो a/√2 जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.7 ऑफ a। ये आती है 1 ऑफ a एंड दिस इज 1.2 ऑफ a। ये आ जाएगी 1.4 ऑफ a। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.7, ये आएगी 1.7 ऑफ a। तो ये मैंने आपके सामने रिस्पेक्टिव जो इसके अंदर जो एटम्स है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। तो सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है, वो 0.7 है। यानी कि इस डिस्टेंस पे आपको जो भी एटम्स मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये बन गया फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये बन गया सेकंड, ये बन गया थर्ड, ये बन गया फोर्थ और ये बन गया फिफ्थ नियरेस्ट नेबर। तो इस तरह से हम सारे के सारे नियरेस्ट नेबर को देखते हैं, ये कहां लाई करते हैं, और डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब इनके हम नंबर निकालेंगे कि कौन कौन से नंबर पे होंगे। इज इट क्लियर? चलो चेक करते हैं। देखो जरा आगे चलते हैं स्लाइड पे। जैसे देखो मैंने ये पहले से ही बना दिया हुआ है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक आप इसमें देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर। देखो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सारे के सारे कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। ये कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे तो मैंने कॉर्नर बना देता हूँ। यहाँ पे देखो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये देखो ये कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर पे भी है और फेस के सेंटर में भी है। ठीक है, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में, ये जो फेस सेंटर है इसके रिस्पेक्ट में नियरेस्ट नेबर निकाल रहा हूँ। फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में जरा देखना, ये हो गया फेस सेंटर। अब देखो ये किस किस को टच कर रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सॉरी ये इसको भी कर रहा है। 4 यहां कर दिए। अच्छा 4 ऊपर वाले प्लेन को करेगा, 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। अच्छा ऐसे ही 4 नीचे वाले को करेगा, ये तो ये वाला जो है कितने को टच कर रहा है, टोटल 12 को टच कर रहा है। और ये जो 12 को जो टच कर रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, ये कर रहा है डिस्टेंस कौन सा, दैट इज a/√2। आप निकाल के देख लो सारे डिस्टेंस, यहां से लेके जितने भी मैंने ये जो लाइनें खींची हैं, जितने भी मैंने लाइंस बनाई हैं, सबका डिस्टेंस कितना है, a/√2 है। और मैंने आपको ये बोला था जो a/√2 पे जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। तो मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपके पास कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो फेस सेंटर क्यूबिक के लिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, 12 होते हैं। चलिए आओ चेक करते हैं हम सेकंड नियरेस्ट नेबर को। इज इट क्लियर? देखो ये भी एक बनाया हुआ हमने, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही है। देखो मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालता हूं, ये किस किस को टच कर रहा है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और किसको करेगा ये 5 6 7 8 9, और किसको करेगा 10 11, और ऊपर वाले को 12। ठीक है, तो इसके भी कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर इसके कितने होंगे, इसके भी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 होंगे, सबके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 12 होंगे। आप पहले वाले का भी निकाल के देख सकते हो, अगर आप चाहो तो फर्स्ट वाले को निकाल के देख लो, कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं उसको भी। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, इसमें कर लेते हैं, कलर और कर लेते हैं, समझना जरा कंसेप्ट को क्या है। जैसे मैं इस वाले के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, ठीक है, इस वाले के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, इस वाले के, जैसे क्लियर। तो ये a/√2 डिस्टेंस पे कौन कौन होगा, पहले ये देखते हैं। एक तो ये हो जाएगा a/√2 पे, एक ही क्यूब को ले चलते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा 2, एक हो जाएंगे 3, समझ गए इसका, यानी कि एक क्यूब में आपको कितने मिल गए, 3 मिल गए। ऐसे ही ये कितने को टच करेगा, यहाँ पे 3 को करेगा। तो यहाँ 3 को किया इसने, चलो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ कितने को किया, 3 को किया, यहां भी कितने को करेगा, 3 को करेगा। अच्छा जो इसके पीछे वाला क्यूब होगा, उसमें भी कितने को करेगा, 3 को करेगा, और इधर वाले को भी कितने को करेगा, 3 को करेगा। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 3 3 6 3 9 3 12। मतलब आप जिस मर्जी कॉर्नर से इसको देखना चाहो, आपको नियरेस्ट नेबर कितने मिलेंगे, 12 ही मिलेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब चलते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर के ऊपर। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे मिलता है हमें, लेट्स चेक। तो ये है सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे है। तो ये तो बड़ा आसान है, a डिस्टेंस पे कौन कौन मिल सकता है, चेक कर लेते हैं, बहुत इजी है। और ये इस तरह से हो जाएगा, एक तो a डिस्टेंस पे यहां मिल जाएगा, एक यहां मिल जाएगा, एक ऊपर मिल जाएगा, यही पॉसिबल है। a डिस्टेंस पे तो ये हो सकता है ना, तो कितने हो जाएंगे, बना लेते हैं इसको भी, 1 2 3, टोटल कितने हो गए इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, 1 2 3, सॉरी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यू कैन सी ओवर हियर, कितने मिल गए हमें, 6 मिल गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो मतलब सेकंड नियरेस्ट नेबर आपको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर। आओ चेक करते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर को। अच्छा थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है हमें, 1/1.2 ऑफ a, यानी कि √3/√2 ऑफ a। जरा देखना वो कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ पे इतना होगा ना, ये वाला डिस्टेंस भी इतना ही होगा, है ना। इसको कलर ऑफ कर लेता हूँ, व्हाइट कलर का, हम ये कलर यूज करते हैं। देखो ये वाला कितने डिस्टेंस पे है, √3/√2 ऑफ a। अच्छा आगे वाला जो फेस होगा, आगे वाला वो भी कितने होगा, √3/√2 ऑफ a। यहां भी कितना हो जाएगा, √3/√2 ऑफ a हो जाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट, एक में 3 मिल रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो चेक करते हैं इसको, लेट्स चेक। तो कितने होते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर, इसको ट्राई करते हैं। इसके लिए हम एक और क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम इस कॉर्नर वाले के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ध्यान देना जरा, इस कॉर्नर वाले रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये इसको कर रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे है, √3/√2 डिस्टेंस पे। ये भी कितना है, √3/√2 डिस्टेंस पे। ये भी कितना है, √3/√2 डिस्टेंस पे। हो गए 3, यहां भी 3 हो जाएंगे, 3 यहां पे,
यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अच्छा हो गए 3, पीछे वाले में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, उससे पीछे वाले में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12। अच्छा ऊपर भी तो क्यूब होगा, अरे भाई ऊपर भी तो होगा क्यूब, ऊपर वाले बना देते हैं, लेकिन ये ऊपर भी तो होगा। अच्छा ऊपर वाले में भी यहाँ फ्रंट पे होगा एक, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, एक फ्रंट पे होगा यहाँ पे ऊपर वाले में, एक आगे होगा यहाँ पे, होगा ना, एक ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला, तो ये इनको भी टच करेगा। जैसे देखो ये इसको करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √3/√2 ऑफ ए, ये भी कितना हो जाएगा, √3/√2 ऑफ ए, √3/√2 ऑफ ए हो जाएगा। मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 हो गए 12, ऐसे ही 12 ऊपर मिल जाएंगे, 12 12 कितने हो गए, 24 हो गए। यानी कि जो आपके पास थर्ड नियरेस्ट नेबर आएगा वो कितने आएंगे, 24 आएंगे। इज इट क्लियर? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो जो थर्ड नियरेस्ट नेबर है इनकी नंबरिंग कितनी आएगी आपके पास, 24 आएगी, ये आएंगे 24, ये कितना आएंगे, 12 आएंगे, ये कितना आएंगे, 6 आएंगे। समझिए सारे, तो ये 12 है, ये 6 है, ये कितने हैं, 24 है। यू गेटिंग द पॉइंट? 12 6 24। अब देखते हैं फोर्थ नियरेस्ट नेबर आपको कितने मिल सकते हैं, जो कि कौन सी डिस्टेंस पे है, फेस डायगोनल के डिस्टेंस पे। तो भाई फेस डायगोनल वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही इजी है। कैसे, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्यूब हम ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ बना हुआ ऑलरेडी, हाँ यहाँ से उठाते हैं इसको, ये देखो ये बना हुआ ऑलरेडी। तो हमने कौन से करते हैं कंसिडर, √2a डिस्टेंस वाले, वो कहां प्रेजेंट है, फेस डायगोनल पे। मैं आपको यही बना के दिखाता हूँ इसको, ठीक है। देखो ये हो गया एक 2 3 4 इस प्लेन में होगी, 4 इस प्लेन में होगी, 4 इस प्लेन में हो जाएंगे, 4 इस प्लेन में हो जाएंगे, 4 4 8 4 12, ठीक है। 1 2 3 और 4। अच्छा एक बीच वाला प्लेन भी तो है, ये वाला 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 12 हो गए। इज इट क्लियर? तो √2a डिस्टेंस वाले कितने मिलेंगे आपको, 12 मिल जाएंगे। यानी कि जो आपका फोर्थ नियरेस्ट नेबर होगा वो कितने होंगे, नंबर 12 होंगे। आते हैं हम फिफ्थ नियरेस्ट नेबर पे। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर हमें कहां मिल रहा था, √3a, यानी कि बॉडी डायगोनल के ऊपर। बॉडी डायगोनल देखते हैं इसमें कहां पे है, चलो बॉडी डायगोनल को मैं बना रहा हूँ रेड कलर से। तो इसके रिस्पेक्ट में बॉडी डायगोनल एक ये हो गया, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल ये हो गया पीछे वाला, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, ठीक है। एक क्यूब में एक मिल रहा है, टोटल कितने 8 है ना, तो कितने मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो टोटल कितने मिल गए आपको, 8 मिल गए नंबर पे। तो 12 कौन से डिस्टेंस पे है, √2a डिस्टेंस पे है, और 8 कौन से डिस्टेंस पे है, √3a डिस्टेंस पे है। तो ये था एक लॉन्ग मेथड जिससे हमने देखा कि हम नियरेस्ट नेबर कैसे निकाल सकते हैं। समझ के हमने स्ट्रक्चर को समझा और ये जाना कि कैसे निकालेंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, मैं इसको यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, बड़ी जल्दी निकलेगा इसको। आओ देखते हैं शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं इसी क्यूब को कंसिडर कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब देखना जरा, ये क्यूब है हमारे पास, मैं जो आगे वाला शेडेड है इसको, इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, जो आगे वाला शेडेड पोर्शन है इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो आगे वाला कमरा है ना, इधर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, सिर्फ 8 ही कमरे हैं, ठीक है। तो ये समझना, तो ये वाला कॉर्नर कितने हिस्सों में बटा है, 1/8 में। 8 कॉर्नर पे तो 1/8 आ गया। ये वाला कितने में होगा, 1/4 में होगा। ये वाला कितने में होगा, 1/4 में होगा। ये वाला कितने में होगा, 1/2 में होगा। ये वाला 1/2 में, आगे वाला है 1/2 में। ये वाला कितने में होगा, 1 में होगा। अच्छा ये नीचे वाला कितने में है, ये भी 1/2 में है। ये आगे वाला कितने में है, 1/2 में है, ठीक है। और ये पीछे वाला कितने में, 1/4 में है। तो मैंने सबका कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दिया। अब बात करते हैं फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। ये देखो ऊपर वाला फेस है, ये कितने रूम में डिवाइडेड है, आधा ये ऊपर वाले रूम में, आधा नीचे वाले रूम में, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। इस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 हो गया, इस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1/2 हो गया। अच्छा जो पीछे वाला, जो बीच वाला फेस है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना हो गया, 1/2 हो गया।
अच्छा, जो आगे वाला फेस है इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, इधर वाला फेस है इसका कंट्रीब्यूशन भी 1 हो गया, जो नीचे वाला फेस है इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या करके, मैं इसको बाहर निकाल के बनाता हूँ तब तो आपको और इजी लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, ट्राई करते हैं इसको। हाँ, यहाँ देखते हैं। देखो मैं इसको बाहर निकाल के बना रहा हूँ समझने के लिए। तो 5 नियरेस्ट नेबर हमारे 5 है ना, मैं 5 के 5 एक साथ बना लेता हूँ। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है ना, और नंबर 4 और नंबर 5। तो सारी की सारी होंगी 5 के 5। अच्छा, ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ना, ये मैंने अभी जो पीछे 2 वीडियोस बनाई थी मैंने सिंपल क्यूबिक के लिए और बॉडी सेंटर्ड के लिए, उसमें मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ सीधा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी साथ में लिखता रहूंगा मैं। हाँ जी, तो फर्स्ट डिस्टेंस वो कौन से डिस्टेंस पे मिला था हमें, सारे के सारे कहाँ मिले थे, फेस डायगोनल पे मिले थे हमें। ठीक है, कहाँ पे मिले थे, ये बनाने की जरूरत नहीं हमें, सारे के सारे कहाँ मिले थे, फेस डायगोनल पे। ठीक है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो कहाँ मिले थे, फेस डायगोनल पे। कहाँ कहाँ फेस डायगोनल देख लेते हैं। एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक पीछे वाला होगा, पीछे वाला। ठीक है, तो देखो ये एक तो ये हो गया है ना, कौन कौन सा हो गया, एक ये हो गया, 2 और 3 हो गया, ये पीछे वाला फेस का है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितने पे है, डिस्टेंस कितने पे, एक ये डिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हाँ, डिस्टेंस कितना है इनका, ये भी था a/√2 पे, ये भी था a/√2 पे और ये भी था a/√2 पे। इज इट क्लियर? तो करते कैसे, देखो 8 कॉर्नर है, 3 शेडेड है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन देखो जरा कितना है। मैंने आपको बताया था जो फेस ये जो है ना, ये इसके पीछे एक और होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है। अच्छा, ये ऊपर वाला था ना, ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/2 था। ये इधर वाला, इधर भी एक रूम था, इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना था, 1/2 था। तो ये हो जाएगा 1/2। तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। देख लो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है पहला, वो कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। तो हमने उसको एक फिगर के जरिए भी समझा था, उसमें मैंने आपको इसके रिस्पेक्ट में 12 निकाले थे, इसके रिस्पेक्ट में 12 निकाले थे। अब मैंने इसके रिस्पेक्ट में 12 निकाल दिए, 12 निकाल दिए। कितने नियरेस्ट नेबर है, 12 नियरेस्ट नेबर। इज इट क्लियर, समझ गए ना? चलो अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं जरा। इसके रिस्पेक्ट में ये आ गया। ठीक है, अब हम देखना सेकंड नियरेस्ट नेबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन से डिस्टेंस में मिला था, a डिस्टेंस में मिला था। तो a डिस्टेंस वाला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये भी a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस। कंट्रीब्यूशन 1/4, इसका भी 1/4 था, इसका भी 1/4 था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 8 × 3 × 1/4। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो सेकंड नियरेस्ट कितने मिल गए आपको, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने मिल गए आपको, 6 मिल गए। क्लियर, मैं शेडेड कर देता हूँ, नहीं समझ आता। देख लो ये हो गया 1 2 3, देख लो 3 आ गया हमारे पास ये डिस्टेंस पे। चलिए अब निकालते हैं अगला थर्ड नियरेस्ट नेबर, जिसका नंबर आया था 24। उसको चेक करते हैं जरा, उसको देख लेते हैं क्या वो सही है कि गलत है। देखो आगे वाला फेस का सेंटर, नीचे वाले फेस का सेंटर, इधर वाले फेस का सेंटर, एक मेरे ऑपोजिट इस कॉर्नर से बात कर रहा हूँ, इस कॉर्नर से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो बनाते हैं इसको। कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, ये आगे वाला, ये इधर वाला और ये नीचे वाला। कितना कंट्रीब्यूशन, सबका 1 कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये आगे वाले फेस पे ना, इधर कोई रूम नहीं था, इधर कोई रूम नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था। तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो इसको शेडेड कर देते हैं, है ना। 1 2 3, फॉर्मूला में बनेगा हमारे पास 8 कॉर्नर है, 3 शेडेड है और इनका कंट्रीब्यूशन 1, नंबर कितना आ गया, 24 आ गया। देख लो अभी से थर्ड नियरेस्ट नेबर 24 आ गया। ऐसे समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे ट्रिक से करना बहुत इजी है। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर मेरे पास कितने आ गए, थर्ड नियरेस्ट नेबर मेरे पास कितने आ गए, 24 आ गए। इज इट क्लियर? अच्छा ये कितने डिस्टेंस पे, दिस इज √3/√2 ऑफ a डिस्टेंस। ये सारे के सारे √3/√2 a डिस्टेंस पे। और निकालते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ नियरेस्ट नेबर। फोर्थ नियरेस्ट नेबर हमारा लाई करता है फेस डायगोनल पे। ठीक है, तो फेस डायगोनल कौन सा होगा, उसको बनाते हैं। लेट्स मेक द फेस डायगोनल। एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 3 बन गए यहाँ पे। देखो एक ये और एक ये।
ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था इसका? इसका 1/2 था, इसका 1/2 था, इसका 1/2 था। ठीक है, शेडेड करते हैं इसको। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कैसे लिखेंगे? 8 into 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक, नंबर 12 आगे 12। तो मतलब फोर्थ नियरेस्ट नेबर भी आपके पास कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। और ये कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं आपके पास √2a डिस्टेंस पे, √2a डिस्टेंस पे, √2a डिस्टेंस पे। चलिए अब लास्ट आते हैं किसके ऊपर? √3a डिस्टेंस पे कितने हैं हमारे पास? तो ये आ गया बॉडी डायगोनल आपके पास। दिस इज द बॉडी डायगोनल और एक ही है, एक क्यूब के अंदर एक ही है। 8 क्यूब थे तो 8 आ गए। ठीक है, यहां से भी निकाल लेते हैं। कैसे? इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1 है। इसी को शेडेड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? 8 कॉर्नर इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 8। तो मतलब आपके पास जो फिफ्थ नियरेस्ट नेबर आ गया वो कितना आ गया? दैट इज 8 आ गया। तो देखो ये शॉर्टकट लगा के हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नियरेस्ट नेबर निकाल दिए और साथ में उनके डिस्टेंस भी हमने मेंशन कर दिए। इज इट क्लियर? तो ये टिक लगा के आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका एक चार्ट दिखा देता हूं आपको। मैंने सेव किया हुआ है, अगर वो मिला तो। ओके, अच्छा ये देखो, तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिया। किसके लिए? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। आप देख सकते हो। देखो टाइप्स ऑफ नेबर मेंशन कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नंबर लिख दिए और उनके डिस्टेंस लिख दिए। तो देखो ये इस शॉर्टकट के जरिए आप बड़ी आसानी से नियरेस्ट नेबर निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।